हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी और इसके अंदर हमारा अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। ओके, इसके अंदर अभी तक हमने कैश बुक कर लिया है, परचेज बुक कर लिया है, परचेज रिटर्न बुक कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम सेल बुक एंड सेल रिटर्न बुक को समझेंगे, उसका फॉर्मेट समझेंगे और एक दोनों का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर देंगे। एक सेल बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर देंगे, एक सेल रिटर्न बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर देंगे। सेल रिटर्न बुक को आप रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोल सकते हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर दिए हुए हैं, तो वहीं से मैंने लिए हैं और मैं आपको कराऊंगा। फिर उसके बाद ओनली जनरल प्रॉपर बच जाएगा और इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी लेके आऊंगा जिसके अंदर सारे जैसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक सभी बुक्स एक ही अकाउंट के अंदर बन जाए, जनरल प्रॉपर भी बन जाए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो उसी का होगा, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम सेल बुक को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, तो चलिए सेल बुक का ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसी से मैं आपको पूरी सेल बुक जो है वो समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है एनसीईआरटी की बुक से। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए और बेटर कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिख जाए। ओनली फॉर यू दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर, बिल्कुल दिख रही है मुझे। ओके ओके सर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या बोला है, क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि एंटर द फॉलोइंग, मतलब ये ट्रांजेक्शन कुछ आपको दे रखे हैं, इनको आप एंटर करना है सेल बुक के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद आप जो इसको स्टार्ट कीजिए। तो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इनको एंटर करना है आपको। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सेल जनरल बुक, जनरल बुक या सेल बुक बोल सकते हैं। मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 सितंबर। मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स के अंदर हमको सेल बुक या जनरल बुक बनानी है और सितंबर मंथ की बनानी है। चलिए हम बिना किसी देर के स्टार्ट कर देते हैं, तो फॉर्मेट बना देते हैं। ये है फॉर्मेट, कुछ ऐसा होता है जैसा परचेज बुक में आपने लेक्चर देखा होगा, परचेज बुक में हमने बनाया था, लगभग वैसा ही है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम आपका किसका आ जाएगा? डेट का। और डेट के बाद कौन सा कॉलम आएगा आप बता सकते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने करा था। डेट के बाद जो आपका कॉलम आता है वो आता है इनवॉइस नंबर का। उसके बाद नेम ऑफ द कस्टमर, सप्लायर मत लिख देना, वो परचेज बुक के अंदर होता है। नेम ऑफ सप्लायर परचेज बुक में आता है, यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ द कस्टमर। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ आ जाएगा आपकी एलएफ का कॉलम, लेजर फोलियो का, और अमाउंट का कॉलम। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा साइज बड़ी कर देते हैं। यहाँ पर ये आपकी सेल बुक है। तो मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या क्या सेल किया है हम सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सेल या जर्नल बुक, यहाँ आ जाएगा आपका डेट, इनवॉइस नंबर आएंगे, बिल नंबर आ जाएगा यहाँ पर इनवॉइस नंबर, और यहाँ आ जाएगा आपका नेम ऑफ द कस्टमर। परचेज बुक के अंदर हम लिखते थे नेम ऑफ सप्लायर, बट यहाँ सप्लायर नहीं है, सामने वाला जिसको हम सेल करेंगे वो हमारा कस्टमर होगा। एलएफ एंड रुपीज। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको समझनी होगी सेल बुक के बारे में, वो थोड़ी सी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसा परचेज बुक के अंदर होता था वैसा सेल बुक के अंदर भी हो। क्या होता था सर? परचेज बुक का आपको शायद याद होगा, परचेज बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते थे? परचेज बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते थे ओनली परचेज, वो भी कौन सी? क्रेडिट।
जब गुड्स परचेज करते थे क्रेडिट पर, उधार पर, तो सेम यहां पर भी है। सेल बुक के अंदर भी जो हम क्रेडिट सेल करेंगे, क्रेडिट सेल्स ऑफ, वो भी किसकी, गुड्स की, ओनली इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या क्या रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश सेल्स कभी भी सेल बुक के अंदर नहीं आएगा, इसको आपको जनरल कैश बुक के अंदर लिखना होगा। okay? अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं या फिर कैश सेल कर रहे हैं किस चीज की, एसेट्स की, तो वो यहां नहीं आएगी। कैश सेल एसेट की कहां चली जाएगी, कैश बुक में। और क्रेडिट सेल, उधार अगर एसेट्स की सेल कर रहे हो आप, तो वो चली जाएगी आपके जनरल प्रॉपर के अंदर। तो ये चीजें भी यहाँ नहीं आती है। कहने का मतलब ओनली क्रेडिट सेल, उधार जो आपने सेल करी है वही सेल बुक के अंदर हमको रिकॉर्ड करनी है। तो क्वेश्चन करते टाइम आप जरूर ये ध्यान रखना कि वो कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, या सेल ऑफ एसेट है। अगर सेल ऑफ एसेट है तो आता ही नहीं है, चाहे वो कैश हो क्रेडिट हो। सेल ऑफ गुड्स हो बट वो कैश में हो तो यहाँ नहीं आएगा, कैश बुक में जाएगा। बस ओनली सेल हो क्रेडिट पर गुड्स का, उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं। 1 सितंबर को यहाँ पर क्या मामला है। सितंबर 1, यहाँ मामला है 1 सितंबर को 14 को इनवॉइस नंबर आपको दे रखे हैं, ये ट्रेडर बिल नंबर 4321, ये इनवॉइस नंबर है। ट्रेडर कौन है, अमित ट्रेडर्स। तो यहाँ हम लिख देंगे अमित ट्रेडर्स। अब अमित ट्रेडर्स ने क्या क्या गुड्स सोल किया है, तो उसने सेल किया है 20 पॉकेट रेडियो 70 पर रेडियो। पॉकेट रेडियो बेचे हैं, और टोटल कितने बेचे हैं, 20 हमने बेचे हैं। किसको, अमित ट्रेडर्स को। कितने बेचे हैं, 20, और एक कितने का है, 70 का। तो आप चाहो तो कैलकुलेशन यहाँ लिख सकते हो, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, कुछ लिखते भी हैं। तो आपकी थोड़ी सहूलियत के लिए मैं इधर लिख देता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आ जाएगा आपका 1400। ओके, और क्या है, 2 टीवी सेट, 2 टीवी सेट है, और एक टीवी सेट कितने का है, 800 का, 6 इंच वाले। तो ये हो गया आपके 1600। सही, ओके। फिर है ये 10 कुछ भी नहीं है। फिर ये 10 जो है ना, ये 10 है आपका डेट 10 सितंबर को। तो इसका इतना ही है, हाँ सर बिल्कुल इतना ही है। तो 1400 प्लस कर देंगे 1600, तो ये हो जाएगा 3000। 3000 लिख दो बार। यहाँ पर LF के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, वो है 10 सितंबर 14 को। इस दिन कौन है, इस दिन है अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसका इनवॉइस नंबर है 4351। अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सेल किया है कुछ, अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर यहाँ पर कहीं भी कैश सेल आ गई गुड्स की तो नहीं लिखेंगे, एसेट्स की कोई सेल है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम ओनली गुड्स बेच रहे हैं। तो कोई बोलेगा सर टीवी, अब टीवी हम सेल कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है हमारा, इसलिए टीवी हमारे लिए एसेट नहीं है, गुड्स है। तो टीवी सेट वगैरह ये सब कुछ जो है हमारे लिए गुड्स है। तो कितना है, 5 टीवी सेट और 3000 का पर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये आ गया 15,000 सॉरी। 2 टीवी सेट और 4800 का एक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9600। हाँ होना तो यही चाहिए, बिल्कुल 9600। और क्या है, और कुछ नहीं है। तो इनकी करो टोटल और इसको लिख दो आप बाहर। तो 15,000 प्लस 9600, तो ये हो गया 24,600, 24। ओके, फिर आगे बात करें तो 22 सितंबर को आया है, हमने सेल किया है। और होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स को, होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके होंडा नहीं, होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल नंबर है 4399। आइए हम यहाँ डेट लिख देते हैं 22 सितंबर 14, इनवॉइस नंबर है 4399 होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ लिख देंगे होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, क्या क्या सेल किया है, तो देखिए भाई हमने सेल किया 10 टैप रिकॉर्डर, 600 रुपये का एक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 600 हो गए 6000। और 5 वॉकमैन 300 का ईच है, 5 वॉकमैन 300 का ईच है, तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1500।
बस इतना ही है, इनकी टोटल करके बाहर लिख देते हैं, वो आ जाएगी आपकी 7500। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर 28 सितंबर को हम सोल्व कर रहे हैं हरीश ट्रेडर को, और इनवॉइस नंबर ये रहा 4430। तो ये आपकी आ गई डेट 28 सितंबर 14 और इनवॉइस नंबर 4430 और हरीश ट्रेडर्स। तो हरीश ट्रेडर्स, LF तो कुछ है ही नहीं, किसी में कुछ भी नहीं था। यहाँ पर देखेंगे, देखो कितना है, 10 मिक्सर और 800 का एक है, तो 10 मिक्सर 800 का एक है, तो हो गए 8000। 8000 लेंगे बाहर सीधा का सीधा, यहाँ लिखेंगे हम 8000। कर लो टोटल सबकी, तो 3000 प्लस 24600 प्लस 7500 प्लस 8000, क्या गया 43100। ये आ गई टोटल आपकी सेल, टोटल सेल आ चुकी है। और इसी के साथ ये हो गया आपका क्लोज। लेजर कैसे करनी है तो मैंने आपको परचेज बुक में बताया था ना, सेम यहाँ पर भी होगा। अमित ट्रेडर्स जो है, सेल की एंट्री क्या करेंगे हम, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, अमित अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल के लिए अमित की अगर करें तो अमित ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल 3000। तो अब हमको लेजर कहाँ करनी है, ओनली अमित ट्रेडर में करनी है। तो अमित ट्रेडर का जो अकाउंट बनाएंगे उसमें सेल्स कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में, अमित ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अमित ट्रेडर अकाउंट बनाएंगे और टू लिख देंगे सेल कितना 3000। ऐसे कैसे अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट बनाएंगे और उसमें लिख देंगे टू सेल्स 24600। हांडा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट बनाएंगे उसमें लिख देंगे टू सेल्स 7500, मतलब डेबिट साइड में। हरीश ट्रेडर्स लिख के टू सेल्स 8000। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी था और परचेज बुक के अंदर मैंने आपको बताया भी था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं अब आपकी सेल रिटर्न बुक। तो उसका एग्जांपल भी क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो चलिए करते हैं। इसमें भी वही जो हमने गुड्स सेल किया है उधार के अंदर, जो सेल बुक के अंदर हमने रिकॉर्ड किया है, केवल वही रिटर्न होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन परचेज रिटर्न बुक का आ गया है, एक सेकंड रुकिए। परचेज रिटर्न बुक का हमको नहीं लेना है, हमको क्वेश्चन लेना है सेल रिटर्न बुक का। तो अभी ले लेते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 है, मैंने गलती से 15 ले लिया था, कोई बात नहीं, एक सेकंड लगेगा। इसको हटाते हैं और उसको लाते हैं, ये गया और ये आया आपके सामने, ठीक है। हाँ जी, दिख नहीं रहा होगा अभी, इसका कलर जो है हम बढ़िया कर लेते हैं, एकदम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसको, अब आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने बुक से ले लिया सीधा, और एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड क्या होती है सर, वही सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो वो बुक बनानी है, ये ट्रांजैक्शन दिए हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, वही सबसे बेहतर है। आइए सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देते हैं यहाँ पर। अब फॉर्मेट यहाँ क्या होगा, फॉर्मेट वही सेम होगा सर, बस एक चीज है, इनवॉइस नंबर की जगह क्या आएगी आपको पता है, इनवॉइस नंबर की जगह क्या लिखना है। हम परचेज रिटर्न के अंदर तो डेबिट नोट लिख देते थे, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट नोट, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट वही है। कैसे सर, तो यहाँ बनाता हूँ मैं, आप देखिएगा, ये रहा आपका, फटाफट से बना देते हैं। हाँ जी, ये हो गया आपका सबसे पहले डेट का कॉलम, या इनवॉइस नंबर का कॉलम नहीं आएगा, उसकी जगह किसका आ जाएगा, क्रेडिट नोट का। और अगर परचेज रिटर्न बुक होती तो डेबिट नोट आ जाता, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका LF और फिर अमाउंट पे कॉलम, बाकी कॉलम नंबर उतने ही हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम किसकी है ये, मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ लिख देंगे हम मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बना रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक, या रिटर्न इनवर्ड बुक बोल सकते हैं आप, ओके। यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ आ जाएगा डेबिट नोट नहीं क्रेडिट नोट, इनवॉइस नंबर नहीं आता है इसके अंदर, क्रेडिट नोट बनता है सेल रिटर्न के मामले में। और यहाँ क्या आ जाएगा, नेम ऑफ कस्टमर, वो कस्टमर जिसको हमने गुड सेल किया था,
बट अभी वो हमको रिटर्न कर रहा है क्योंकि उसको पसंद नहीं आया होगा या डिफेक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से वो रिटर्न कर रहा है। ये आ गया LF, यहाँ आ गया रुपीज। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लिखा हुआ है 2017 और जुलाई का मंथ है और 4 जुलाई, क्या देखो 4 जुलाई 2017। कौन रिटर्न करता है? गुप्ता ट्रेडर हमको रिटर्न कर रहा है 1500 रुपए का गुड्स। तो हम यहाँ डेबिट नोट दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, डेबिट नोट का नंबर, क्रेडिट नोट का नंबर दिया होता तो लिखते, क्या लिख देंगे सीधा मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स 1500। ओके, नेक्स्ट है 10 जुलाई को, 10 जुलाई 2017, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मैसर्स हरीश ट्रेडर। तो हरीश ट्रेडर रिटर्न कर रहा है तो मैसर्स हरीश ट्रेडर्स। ये कितना रिटर्न करना है? 800 का। फिर है 18 जुलाई को, 18 जुलाई को कौन रिटर्न कर रहा है? राहुल ट्रेडर रिटर्न कर रहा है 1200 का, क्योंकि गुड्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे राहुल ट्रेडर्स कितना 12। गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुशील ट्रेडर, तो यहाँ हम कर देंगे 28 जुलाई 17 और यहाँ कर देंगे सुशील ट्रेडर्स 1000। टोटल कर दो, टोटल आ जाएगी आपकी ये 2000, 3000, 4500। ये आ गई आपकी टोटल सेल्स रिटर्न कितनी हुई है आपको। सिंपल था बहुत ज़्यादा, कुछ इसमें करना ही नहीं था। इसकी लेज़र की बात करें तो लेज़र यहाँ पर हम मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स, मैसेज हरीश ट्रेडर के अंदर, राहुल ट्रेडर के अंदर करनी होगी। एक बार रब में जनरल एंट्री बना के देख लो कि सेल रिटर्न की जनरल एंट्री क्या होती है। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है क्योंकि गुड्स कम्स इन होता है, आपको पता ही है। सेल हमेशा क्रेडिट होता है। और 2 इसका नाम आ जाएगा, जैसे मैसेज गुप्ता है तो मैसेज गुप्ता, और कोई है जैसे हरीश होगा तो हरीश का नाम आ जाएगा, राहुल तो राहुल, सुशील तो सुशील। अब मैसेज गुप्ता ट्रेडर के अंदर हमको लेजर बनाना है मैसेज गुप्ता ट्रेडर का। तो मैसेज गुप्ता ट्रेडर में सेल्स रिटर्न किस साइड में आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है मैसेज गुप्ता। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे? बाय सेल्स रिटर्न। तो मैसेज गुप्ता में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, हरीश ट्रेडर अकाउंट में भी लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, राहुल ट्रेडर में भी लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, सुशील ट्रेडर में भी लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, और 1500, 800, 1200, 1000, और ये 4 अकाउंट बन जाएंगे, ये लेजर होगा। इसी के साथ में हमने कैश बुक कर लिया। कैश बुक के अंदर हमने 1 कॉलम और 2 कॉलम डबल कॉलम वाला और पीटी कैश बुक कर लिया। फिर हमने परचेज बुक किया, परचेज रिटर्न किया, सेल और सेल रिटर्न आज कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसमें ये सब कुछ मिक्स होगा और आपका जनरल प्रॉपर भी उससे हो जाएगा। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर के फिर आएंगे आपके लिए MCQ। तो जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और आप चाहते हैं ये बेनिफिट और स्टूडेंट को मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू।